सही कहा तुमने स्पैरो। हमें ऐसे ही एक एक करके एक एक बात सीखनी होगी और आगे बढ़ना होगा। कालीपदा एक उन ऐसी ही जगहों में से एक है जिधर रात के अंधेरे में घूमना मौत के बराबर होता है। वहाँ डकैतियों का इतना आतंक है कि अब तक हम भी उसे टैकल नहीं कर पाए हैं। बस वहाँ की लोकल गैंग ही उन्हें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए हमें सामने वाली गैंग की मदद लेनी ही पड़ती है स्पैरो, और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। बस तुम्हें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस हिसाब से आगे बढ़ते रहना। लेकिन हाँ, अगर कोई बीच में मुश्किलात हो ज़रूर कॉल कर लेना वक्त रहते, ताकि हम तुम्हें वक्त पर तुम्हें मदद पहुंचा सके और तुम अपने मिशन पर आगे बढ़ सको। ये काम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पैरो, इसलिए इसकी मुश्किलात समझा करो और उस हिसाब से आगे बढ़ा करो। बस बाकी ऊपर वाला तो अपनी मेहनत तो देखता ही है और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो मदद भी करता रहेगा। जी जी जनाब, एकदम सही कहा आपने। मैं कोशिश करूँगा कि इस बार कामयाब हो सकूँ और आपको हमेशा की तरह फतेह की जीत दिलाकर ही वापस लौट सकूं। बस यही हमारा मिशन है कि हम हमारे धंधे में आगे बढ़ सके और कामयाबी के कदम चूम सके। ठीक है स्पैरो, बात एकदम सही की है तुमने। तुम्हारे वापस लौटने पर मेरा आदमी वहाँ तुम्हारे अड्डे पर तुम्हारी राह देख रहा होगा, तुम्हारे इस डिलीवरी को पकड़कर तुम्हारे पिछले हिसाब को क्लियर कराने के लिए। तो तुम्हारा जो पैसा हमसे बनता है वो तुम्हें वो आदमी क्लियर करा के देगा, ताकि तुम तुम्हारा पूरा अकाउंट क्लियर करवा कर आगे अपना मुनाफा गिन सको। बस हम सब यही चाहते हैं कि हम सब इस धंधे में बड़े हो सके और हमारे साथ साथ हमारे सभी पार्टनर्स और एजेंट्स इसमें बड़े हो सके। तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा भी तुम्हें वक्त रहते पहुंचा दिया जाएगा। तुम इस बात की कोई फिक्र ना करना, समझे? ये बातें चलती ही रहेंगी और तुम्हें तुम्हारा मुनाफा मिलता ही रहेगा। बस तुम अपने काम पर ध्यान देते रहना हमेशा की तरह, और उसमें कामयाबी दिलाकर हमें हमारे धंधे में बहुत आगे तक लेकर जाना। बस पैरो, और क्या चाहिए हमें हमारे इस धंधे में? तुम्हारा मुनाफा तुम्हारी राह देख रहा है तुम्हारे अड्डे पर। तुम्हारे लौटते ही तुम्हारा सारा अकाउंट क्लियर करवा दिया जाएगा। इस बात के बारे में फिक्र ना करना, समझे? चलो फिर, मामूशी तुम्हें कॉल कर देगा बीच में और सारी चीज़ें समझा देगा, ठीक है? जी जी जनाब, ऐसे ही करेंगे। और यारो, क्या मज़ा आ गया यार आज, सच में। ट्रेडिशनल डे जिंदाबाद जी जिंदाबाद। क्या मज़ा आया सच में। जो हम ब्रेक चाहते थे बिल्कुल वैसा ही ब्रेक मिला हमें एग्ज़ाम से। और देखो कितना मज़ा आ रहा है आज। मैं तो भाई एकदम फ्री फील कर रहा हूँ आज। तुम लोगों का क्या कहना है इस बारे में? हाँ यार ईश्वर, सच में तुमने जो कहा एकदम सही कहा। एक बहुत ही अच्छा सा ब्रेक मिला है हम सबको यहाँ। क्या मज़ा आया। नफीसा मैम ने भी कितना अच्छा इवेंट होस्ट किया था इस बार। बहुत ही सारे फन गेम्स ने इस इवेंट को एक अलग ही लेवल पर ला कर रखा, ताकि हम सब एक बहुत ही अच्छा ब्रेक एंजॉय कर सके। आखिर हमारे प्रोफेसर्स भी हमारे लिए कितना क्या कुछ सोचते रहते हैं कि हमें पढ़ाई और बाकी सब तनाव से अलग एक बहुत ही अच्छा वक्त हमें बिताने को मिले, ताकि हम एक फ्री माइंड से एक बहुत ही अलग इंतज़ाज़म से हमारे अपने बाकी के कामों में आगे बढ़ सके। सच में आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था हम सब के लिए। सब ने बहुत ही एंजॉय किया इस बार। और तुम तीन देवियाँ, तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर? भाई हम क्या कहें,
तुम्हारे साथ साथ हमने भी तो कितना सारा एंजॉय किया। सच में यार, आज तो बहुत ही मज़ा आया। एक अलग माइंडसेट चाहिए था ये सब करने के लिए, वो भी हमें मिला। बस फिर क्या, इतने दिनों का जो पढ़ाई का जो प्रेशर था, एक झटके से कहीं का कहीं दूर चला गया। यही तो हम सब चाहते थे कि हम हमारे कामों में ऐसे आगे बढ़े कि हमारा माइंड एकदम फ्लेक्सिबल हो। बस यही चीज़ आज की दरकार थी जो हमें मिली। बस अब क्या, हम यहाँ बैठे हैं रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए, ऑर्डर भी दे दिया है और अब थोड़ी देर में हमारी पेट पूजा भी चालू होगी। और जो एक अच्छा समय हमने कैंपस में बिताया था, उसको हम एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे आज इस पार्टी में। और हमारी जो 8 ओवर्स कप के जो प्रैक्टिस गेम्स की जो सक्सेस है, उसे हम बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे आज यहाँ। क्यों, तुम सबका क्या कहना है इसके बारे में? एकदम सही कहा कीर्ति, एकदम सही कहा। हम सब ने जो मज़ा चाहा इस दिन से, वो मज़ा एक अलग ही लेवल पे हमें यहाँ मिलता रहा। क्या दिन था आज का कैंपस का, सच में। नफीसा मैम ने हम सब के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम प्लान करके रखा था, ताकि हम सब इस दिन बहुत सारा एंजॉय कर सके और हमारा मेंटल फटीग कब का कब दूर भाग चला जाए, ताकि हमारे स्टडीज़ के लिए हमारा माइंड फ्रेश रहे। सच में आज तो एकदम दिल खुश हो गया। इतना मज़ा तो लाइफ में कभी नहीं आया था, सिवाय 8 ओवर्स कप के। बस और क्या, आज हम यहाँ बैठे हैं सब एक साथ, वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है। सच में एक अलग ही माहौल है आज के दिन का। ओए लो जी लो, ये मज़ा तो आना ही था। हमने प्लान जो इतना अच्छा किया था, एकदम से एकदम परफेक्ट प्लान था वो, ताकि हर किसी को बहुत मज़ा आए और कोई परेशानी ना हो। बस इसी हिसाब से तो चलता आया, और देखो कितना आज हम अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। रवि, तुम भी तो कुछ बोलो यार, तुम्हारा ही तो ये सब प्लान था ना, अब तुम भी तो कुछ बोलो। हाँ भाई, मैं सब क्या कहूँ, प्लान तो मेरा अकेले का नहीं था, हम सब का तो था। हम सब ने थोड़ा थोड़ा करके इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूट करके दिया, और इसलिए ये हमारा प्लान इतना अच्छा बना और आगे जाकर इतना मज़ा हमें दे पाया आज के दिन। बस यही सब तो हम चाहते थे इस दिन से।
बाकी आज तो कुछ पढ़ाई नहीं होती घर जाकर भी, तो इसलिए इस टाइम को यहाँ एंजॉय करना एक सच में एक अच्छा आइडिया था, जो हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया। बस यही तो हम चाहते थे और हमने वो पा भी लिया। सच में एक बहुत ही अच्छा दिन है आज का। मैं तो सच में इसका बहुत मज़ा ले रहा हूँ। और माधुरी जी, आप कुछ नहीं कहेंगी? आप भी तो कुछ कहिए। बस ईश्वर, मैं क्या कुछ और कहूँ, सब तो रवि ने बता दिया। उसी हिसाब से तो आज का दिन था। सब ने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स जो जीते आज, सब ने आज इतने अच्छे अच्छे अटायर्स जो करके आए हैं, सभी आज अलग दिख रहे हैं अपने रोज़ाना अंदाज से। बस यही तो हम सब चाहते थे। आज फन गेम्स में सब ने बहुत सारे गिफ्ट्स भी तो जीते, वो भी तो एक बहुत अच्छा अंदाज था सबके लिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। सच में आज तो मैं हंस हंस के इतनी पागल हुई, बहुत ही मज़ा आया। बस फिर क्या, पार्टी का मज़ा तो उसे और एक अलग लेवल पर लेकर जाएगा। क्यों प्रीतम, तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ माधुरी, सब तो इतना अच्छे तरीके से प्लान हुआ था और सब ने इसमें बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया कि हमारा ये काम बहुत ही आसान हो गया और मज़ेदार भी। सच में अवधूत, तुम, अरविंद और श्रीनिवास जो आए हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह ये कुछ अलग ही माहौल बन चुका है हम सब के लिए, और तुम सबका यहाँ हमारे साथ जुड़े रहना एक सच में एक बहुत बड़ी बात थी हम सब के लिए। अब तक तो हम सब अकेले अकेले रह रहे थे, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी ऑल आर टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म, दैट टू एंजॉइंग वन सिंगल मोमेंट। दैट इज़ ग्रेट, so great for me. Yes, Pritam, why not? This is the occasion that we all gathered for. और क्यों नहीं, इतना तो मज़ा आना ही चाहिए। आखिर हर तरह के लोग जो है इस ग्रुप में, यहाँ 11 जन में। सच में ये क्या मज़ा आ रहा है हम सबको। अब बस ऑर्डर आने की देरी है और हम हमारे पेट पूजा के बारे में भी अब सोच सकते हैं। क्यों, सही कहा ना शायद? और जी मैं क्या कहूँ, ऑर्डर तो दे दिया है, बस आता ही होगा। बस आज के दिन के पूरे मेमोरीज़ ने हमारा पेट तो वैसे ही भर दिया है, लेकिन फिर भी एनर्जी इतनी खर्च हो चुकी है कि पेट पूजा के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा है मुझे। क्यों ईश्वर, सही कहा ना भाई? ये बात तो एकदम सही की है तुमने शायद। सच में यार। लो जी, ये देखो ऑर्डर भी आ गया। ओए भाई रखो जल्दी से, और बाकी सब भी लेकर आना। ये सब तो अभी ऐसे ही सपाचट होने आने वाला है। क्यों भाइयों, सही कहा ना? हाँ जी ईश्वर भाई, आप तो हमेशा सही कहते हो। लो जी भाई, आओ और सर्व करो हमें। वहाँ दूर बैठकर सब अपने पार्टी का एक अलग मज़ा ले रहे थे, और एकता यहाँ अपने घर पर अकेले अपने कमरे में बैठकर आज के दिन के बारे में सोच रही थी। वो सब बातें वो सोच रही थी, याद करके मुस्कुरा भी रही थी। आज रविराज भी उसे एक अलग अंदाज में दिखा, उसका अपना राज, रविराज। एकता ना चाहते हुए भी आज के दिन कैंपस में चली गई, सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेडिशनल डे को अटेंड करने के लिए। एक अलग सा अटायर उसने भी आज किया हुआ था, जो आज सब ने देखा। हर कोई आज एक अलग अंदाज से एक को देख रहा था। जो वो हमेशा की एक थी, उससे कहीं बढ़कर एक अलग ही एक आज सबको नज़र आ रही थी। आज सच में हर कोई एकता के पास ही देख रहा था। एकता ट्रेडिशनल अटायर में भी इतनी खूबसूरत दिख सकती है जितनी कि वो नॉर्मल अटायर में दिखती है।
एकता के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था ये सब। हमेशा की तरह वो भी फन गेम्स की एक चैंपियन रहा करती थी, लेकिन इस बार एकता ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वहीं दूर बैठकर वो सब फन गेम्स के बारे में देख रही थी, कैसे हर कोई उसमें मज़ा कर रहा है। और उसे वहाँ दिखे विराज। सिर्फ राज नहीं था उसका वहाँ, उसके साथ थी माधुरी। एकता की कमी वहाँ किसी को नहीं खली, क्योंकि हर कोई वहाँ अपने ही रंग में रंग रहा था। उसमें रविराज और माधुरी भी थे, और उनकी जोड़ी वहाँ हट के लग रही थी। इसलिए एकता ने वहाँ जाना उचित नहीं समझा, और दूर किसी कोने में खड़े रहकर उसने ये सब देखना उचित समझा। अपने रविराज को माधुरी के साथ देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन आज अपना उसका वो प्यार अपनी खुशी में झूमता हुआ दिख रहा था। और एक तो उस खुशी में बीच में जाकर उस रंग में भंग डालना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने दूर ही रहना पसंद किया। यहाँ रविराज और माधुरी की जोड़ी एकदम सही लग रही थी। इस हिसाब से कभी एक और रविराज एक साथ रहा करते थे, उससे कहीं ज़्यादा प्यारी उनकी जोड़ी आज लग रही थी। एकता ने दूर से ही रविराज को अपने मन के उस आंगन से देखा। रविराज आज कुछ तरह से खुश लग रहा था, और यही खुशी एकता को भी चाहिए थी अपने राज के लिए। वो खुश है, बस वही एक चीज़ उसे चाहिए थी, अपने प्यार के लिए, अपने रविराज के लिए, अपने राज के लिए। और यही चीज़ वो अब सामने देख रही थी। हालांकि वहाँ उसकी जगह अभी माधुरी थी, लेकिन एकता जानती थी ये भी उसका रवि के लिए, अपने रविराज के लिए एक तरह से एक प्यार ही है, जो दूर रहकर भी वो उसे अपने प्यार का एहसास करा रही है। उसने बीच बीच में देखा रविराज की आंखें उसे ही ढूंढ रही थी, लेकिन एकता ने फन गेम्स के दौरान उसे दूर रहना ही सही चीज़ समझा, ताकि उसके और माधुरी के बीच में वो कोई दरार ना डाल सके। बस यही चीज़ वहाँ वर्क हो रही थी, और यहाँ एकता दुखी होकर भी उस दुख में बहुत सारा सुख ढूंढ रही थी, और वो सुख भी उसे रवि के सुख में ही मिल रहा था, जो वो बहुत बड़े प्यार से उसके लिए चाह रही थी। यही एक चीज़ थी जो एक को अब तक जिंदा रख रही थी, अपने रविराज की खुशी, अपने राज की खुशी, अपने राज की खुशी, अपने राज की खुशी, अपने रविराज की खुशी, अपने राज की खुशी, राज की खुशी दिख रही थी। अपने रविराज की खुशी, अपने राज की खुशी, अपने रविराज की खुशी, अपने राज की खुशी, अपने राज की खुशी थी जो एकता को अब तक जिंदा रख रही थी, अपने रविराज की खुशी, अपने राज की खुशी।